नमस्कार। कैसे हैं आप? आज इस वीडियो को देखकर आप मुस्कुरा तो जरूर रहे होंगे। अब सोच रहे होंगे गुरुजी ने भी कुछ अब नया ऐसा कुछ करना चालू कर दिया ना। देखिए, आज का प्रचलन क्या है कि लोग काम नहीं करना चाह रहे, मेहनत नहीं करना चाह रहे और पका पकाया आइटम भी खाना चाह रहे हैं। देखिए, शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ से बड़ा पैसा है, 200 करोड़ 250 करोड़ कहाँ से पैसा है, कौन शॉर्ट्स कौन सा फ्रॉड किया जाए, कैसे। आजकल यंग जनरेशन भी देखो इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको पैसा चाहिए कैसे भी आए। इसी तरीके जो साधक लोग हैं, मुझे कोई विकट शक्ति चाहिए, वो कैसे भी आए। तो दोस्तों, प्यारे दर्शकों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अब बाबा लोग ऐसे भी हो गए हैं कि मोबाइल से परियां बुला रहे हैं, जिन्नात बुला रहे हैं, मोबाइल चला के रख दो तो ये आ जाएगा, मोबाइल चला कर रख दो तो खरबपति बन जाओगे। ऐसी वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन आज की वीडियो मोबाइल से बिल्कुल, मोबाइल का यूज होगा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ। चूँकि हम लोग जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद जो आपके फायदे के लिए होता है वही आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप साधना क्षेत्र में हैं, ऑल दी बेस्ट, नहीं है तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग के फायदे क्या हैं, सबसे पहले मैं बताऊं। इस प्रयोग से, इस शक्ति से, जो शक्ति आपके सामने आएगी उस शक्ति से आप हर तरीके की जानकारी के साथ काम भी करा सकते हैं। बड़ा से बड़ा काम, अनैतिक कार्य कोई ना हो। सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आपको कोई नियम में विशेष नहीं रहना है, ठीक है, किसी बंधेज में बहुत नहीं रहना है, और आपके परिवार को, आपको स्वयं को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। जब चाहो बुलाओ, जब चाहे हटाओ, जब चाहे जो काम करो। ना समय का नियम, ना स्थान का, ना काल का, किसी चीज़ का। जहाँ हो, किसी गाड़ी पे बैठे हो, जरूरत पड़ गई, आंख बंद करी, वो तुम्हें सिर्फ दिखाई देगी और किसी को नहीं। यानी आपातकालीन व्यवस्था के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, इसमें ना आपको आसन की जरूरत है, ना माला की जरूरत है, ना कोई विशेष नियम की आवश्यकता है। बस नियम की आवश्यकता है कि आपको जब ये करेंगे तो उस समय आपको बदबूदार चीज जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इससे दूर रहना है साधना काल तक। उसके पश्चात आप खाइए पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इसको बुलाना हो तब अच्छी तरीके मुंह धुलकर, हाथ पांव धुलकर, खुशबू लगाकर तभी आप इनको आवाहन करें और बुलाएं। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और ये मातृ रूपी है आपके सहयोग के लिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उस प्रकार से ये भी आपकी रक्षा करेगी। तो करना कब से रहता है, ध्यान रखिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने के लिए आपका एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहां 11 दिन कोई ना जा पाए, यानी एक परिंदा भी पर ना मारे वहां। बाहर के जितने जीव हैं, अब चींटी है, काकरोच है, छिपकली है, ये तो जाएगी। बाहर विचरण करने वाले कोई भी जानवर, जैसे पक्षी हो गए, आप खिड़की वगैरह बंद करके रखें। विशेषकर आदमी, आपके फैमिली मेंबर कोई नहीं जाना चाहिए। और उस कमरे में किसी प्रकार का टीवी, बेड, अलमीरा, भारी चीज नहीं होना चाहिए। सिर्फ जमीन पर आपके लिए एक चटाई, चटाई के ऊपर हल्का सा कोई गद्दा बिछा लीजिए, उसके ऊपर वाइट कलर की चादर रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको अच्छी खुशबूदार एक इत्र की शीशी लेना है। प्रतिदिन एक नई प्लेट लगेगी जिसके अंदर 5 पीस बर्फी रखी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और 5 गुलाब के फूल रखे जाएंगे सफ़ेद रुमाल पर। ये सफ़ेद रुमाल और प्लेट प्रतिदिन नई लगेगी, और जो पहले दिन की ये चीज़ें बचेंगी उनको इकट्ठा करते जाना। लास्ट दिन ये सारी चीज़ नदी में विसर्जन हो जाएगा। अब रात को अच्छी तरीके नहा धो करके अल्पाहार, यानी थोड़ा खाना खा के आपको बिस्तर पर लेटना है। जो हम ऑडियो देंगे, ऑडियो जो हम देंगे उसको आपको कान पे लगाकर
जैसे कान के पास रख के हल्का स्पीकर खोलकर सिर्फ लेट जाना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, उस ऑडियो को सुनते रहना और उसके साथ साथ कोरस करते रहना। कोरस मीन जैसे वो बोल रहा है, हम जैसे एग्जाम्पल गायत्री मंत्र मोबाइल पे चढ़ रहा, ओम भूर्भुवः स्वः, तुम भी साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं, इस तरीके से पीछे पीछे आप भी बोलते जाना, बड़े आराम से बोल लोगे। और ये तब तक बोलना है जब तक मोबाइल चलता रहे और आपको नींद ना आ जाए। ठीक है, नींद आ जाएगी, सो जाना। और जो इत्र रखा है आपके दोनों हाथ पे और तलुओं पैरों पे लगेगा, हाथ में लेके लगाना। ऐसे प्रतिदिन करना है। सुबह उठ के ये बर्फी तस्तरी, बर्फी को चिड़िया, गाय, जानवरों को खिला देना, किसी मनुष्य को मत खिलाना। और इसमें इस साधना में विशेषकर ध्यान रखना कि किसी से बातचीत ज़्यादा मत करना। हाय हेलो करो, सब कुछ है, बहुत चिपक के पक 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 पक, यानी ज़्यादा बोलना, कोई भी साधना उसमें ज़्यादा बोलना मनाही होती है। ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं। किसी को टच करना, किसी से ज़्यादा बात, जितना मौन रहोगे उतना ही आपके पास ये जो मंत्रों की एनर्जी रात को इकट्ठा करोगे ना, उसकी ऊर्जा बनी रहेगी। नहीं तो शब्दों के साथ हल्का हल्का रिलीज वो भी होती है, फिर आपकी ओरा, आपकी पावर सब डाउन हो जाती है। इसीलिए साधना काल में साधु संतों को, साधकों को बहुत कम बोलने का एक निर्देश दिया गया है। अब क्या होगा, 11वें दिन आपको एक पावर आएगी। वो पावर नारी रूप में होती है और इस पावर की सबसे बड़ी विशेषता है कोई वचन नहीं लेना। वो सिर्फ बोलेगी कि मैं तुमसे खुश हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाया करूँगी। कोई वचन नहीं कि मैं बुलाऊंगा आना, जहाँ भेजूँ जाना, जब बुलाऊं खाना, ये सब नौटंकी नहीं। सिर्फ ये आएगी आपके प्रसन्न होकर, एक बेटे के तरीके हो सकता है आपके सर पे हाथ जैसे बच्चे को सहलाते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा कि गुरु जी आखिर ये शक्ति है क्या, ये शक्ति है क्या? तो मैं बता दूं, ये शक्ति जो है इतनी पावरफुल होती है और ये शक्ति वही है जो आज राजस्थान से लेके एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार से लेके कई जगह हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो देवता होते, ग्राम देवता, इनको पूछते हैं। उसी तरीके कुल देवता हम वीर को, जो जिनका बलिदान जिन्होंने दिया है, ऐसे बहुत सारे से गौरैया देव, गौरैया वीर देव बाबा, भोपाजी महाराज, दुर्गा सिंह, इस तरीके से बहुत सारे लोग, उन्हीं में से जो हमारे प्राचीन भारत में अपने युद्ध का कौशल दिखलाते हुए देश, राष्ट्र, धर्म के लिए बलिदान हुई वो नारियां, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये पूजनीय है। इसी तरीके से आपकी क्षेत्र की सती बलिदान हुई, जो उपदेवियां बनी हैं, वो जो सबसे नज़दीक होगी वो आएगी और खुद बताएगी अपना पूरा परिचय और आपका ये कार्य करेगी। ठीक है, ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है। इसको किसी से शेयर मत करना। सुन लो 1 मिनट और मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी कोई व्यक्ति जानता ना कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा, मैं आगे चलकर क्या करूँगा, मेरी आयु कितनी है, मेरे कैरियर में क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्ट पता लगाने के लिए वो 5000, 2100, 3100 बड़े बड़े बाबाओं को, बड़े बड़े ज्योतिषाचार को देते हैं। हमारे यहाँ अभी एक नई सेवा हुई, बहुत आंशिक शुल्क है, जो कि आपकी हस्त रेखाओं को, आप अपना हाथ की रेखा सुनते जाइए। हमारे अन्य नंबर पे भेजेंगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। एक नंबर बता रहा हूँ, आप अपनी हस्त रेखा, हमारा व्हाट्सअप नंबर 91118036 इस व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज होगा, बात नहीं हो पाएगी। या इसके अलावा आप घर के बारे में कुछ पूछेंगे, मेरी बेटी बीमार रहती, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा ये वो, उसका जवाब इस पर नहीं मिलेगा। आपकी अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो चमत्कार को नमस्कार वाले 74 97 98 28 80 195 से नंबर, उस पर कॉल करें।
सिर्फ अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, महिलाएं उल्टा हाथ यानी लेफ्ट, पुरुष राइट, इसकी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप पे भेज दें। जैसे आप भेजेंगे तो आपको पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे दिया जाएगा। इस पर मात्र 501 रुपये डालकर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हम 5 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि तुरंत नहीं भेजते हैं जब तक का हम अच्छी तरीके देख नहीं लेते हैं, हमारे विद्वान नहीं देख लेते हैं। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारे यहाँ साउथ के हैं, जो कि साउथ की विद्याएं बहुत ही ज्योतिष में अपना अलग स्थान रखती हैं, वो अच्छे से आपकी एक एक बारीक से बारीक रेखाओं का सर्वेक्षण करने के पश्चात जो नतीजा निकलता है वो हम लिख कर आपके व्हाट्सएप पर दे देते हैं। ये सेवा सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक चालू है। ध्यान रखिए, हाथ की रेखा भेजेंगे तो आप जल्दी मत करना, अन्यथा फिर हम आपको तुरंत आपका पैसा वापस करके बोल देंगे कहीं और देख लो। थोड़ा मुझे समय देखिए, अच्छे तरीके में संतुष्ट हो जाऊंगा तब आपको मैं ये भेजूंगा। जय श्री राम।